हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीरो से हीरो इंग्लिश विद अक्की। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंस, जिसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग डरते हैं। लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो में हम टेंस को इतना सिंपल बना देंगे कि आप सोचोगे कि वाकई में टेंस बहुत ईजी है। दोस्तों, आपको शायद नहीं पता कि इंग्लिश जो है हमारी 70% टेंस पर डिपेंड है। जिस इंसान के टेंस कंप्लीट है जिस इंसान के टेंस कंप्लीट है वो 70% इंग्लिश बोल सकता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ टेंस। अब हम बात करते हैं टेंस की, बिना देरी के हम टेंस की शुरुआत करते हैं। टेंस टेंस है जो हमारा काल होता है, जिसे समय भी कहते हैं। शायद मैं आपको बता दूं कि 70% इंग्लिश जो है हमारी टेंस पर डिपेंड है। और अगर आपके पास टेंस की नॉलेज है तो आप एक अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ टेंस। मैंने आपको बताया टेंस है जो हमारा समय होता है। 70% इंग्लिश हम टेंस के बेस पे बोल सकते हैं। टेंस जो हमारे होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। ये हमारे तीन टेंस होते हैं। इनके चार चार बेटे होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो इसका पहला बेटा होता है वो हमारा होता है इंडेफिनिट प्रेजेंट, इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के भी चार चार पार्ट होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे हमारा इसका भी चार पार्ट होते हैं, चार बेटे होते हैं इसके। जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों, हमारे टेंस जो होते हैं हमारे तीन होते हैं। टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके चार चार पार्ट होते हैं, चार चार बेटे होते हैं। जैसे हम बेटा भी कह सकते हैं या पार्ट कह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के जो हमारे चार पार्ट होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैं जो ये टेंस है इनको वन बाय वन, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसको लेकर के मैं आपको बताऊंगा। हमें ये 12 के 12 टेंस पढ़ने हैं। ये 12 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमें 12 के 12 करने हैं। ये आपको अगर ये आ गए तो समझ लो आपकी 70% इंग्लिश कवर हो गई। आप इसे स्पीकिंग में, ग्रामर में, आप इसका कहीं भी यूज कर सकते हैं और एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और एक अच्छी इंग्लिश लिख भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो इसकी आईडी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि हम इसे कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी आईडी होती है ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डू और डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कोई बात हम चार तरीके से बोल सकते हैं। अफर्मेटिव या सिंपल वाली बोलते हैं जिससे, दूसरी होती है हमारी नेगेटिव, तीसरी होती है हमारी इंटेरोगेटिव और चौथी होती है हमारी डब्ल्यू फैमिली या डबल इंटेरोगेटिव। तो जो हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हमारा होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वाला होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट।
इंटेरोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब हमारी है डू और डज, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच फैमिली में हमारा पहले आ जाएगी डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड, प्लस में डू डज, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये हमारे 4 सेंटेंस होते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि जो पहला सबसे पहला हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एस कब और कैसे यूज करते हैं, किसके साथ यूज होता है। और नेगेटिव हमारा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच फैमिली जिसे डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको इसका वन बाय वन एग्जाम्पल लेके बताऊंगा ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो हमारा था वो था हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हमारा था अफर्मेटिव। तो दोस्तों जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम कि मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। तो इसको बनाएंगे हम, सब्जेक्ट हमारा क्या है मैं को कहते हैं आई, वर्ब हमारी क्या है खाना, ये खाता वाली खाना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है खाना खाता, मतलब इसको कहते हैं ईट, आई ईट। खाना को कहते हैं फूड, आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, तुम बाहर जाते हो। तो दोस्तों तुम बाहर जाते हो, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हमारा तुम, यू, वर्ब हमारी क्या है जाना, जाना को कहते हैं गो, यू गो। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है आउटसाइड, यू गो टू आउटसाइड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एस का यूज कहाँ होगा। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अफर्मेटिव में, प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव में एस का यूज कैसे होता है। एस का इस्तेमाल, एस का यूज जब होता है जब हमारे सेंटेंस में, जब हमारा सेंटेंस के सब्जेक्ट, जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, नेम या कोई सिंगुलर हो, तब हम एस का यूज करते हैं, वर्ब के साथ एस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से बताता हूं मैं, वह कपड़े धोती है। तो वह कपड़े धोती है, हमारा क्या है वह लड़की है, लड़की के लिए मैंने आपको बताया शी। फीमेल के लिए मैंने पिछली वीडियो में ये सब कुछ आपको बता रखा है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर के सब्जेक्ट के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ बता रखा है। वह शी, धोना को कहते हैं वॉश। तो वॉश के साथ मैंने बताया ये एस लगेगा, वॉश, वॉश के साथ ई एस लगेगा, वॉशेज द क्लोथ्स, ही वॉशेज द क्लोथ्स, वह कपड़े धोती है। अब आपको ये भी कंफ्यूजन होगी कहाँ एस लगाए कहाँ ई एस लगाए। तो दोस्तों जिस वर्ब के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में एस एच, सी एच, ओ, डबल एस, एक्स हो, तो इसके साथ हम हमेशा ई एस लगाएंगे। और वर्ब के लास्ट में फिर इसके अलावा जो बचता है उसमें हम एस लगाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा, आपने वह कपड़े धोती है, तो शी वॉश, वॉश के लास्ट में क्या था एस एच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो थी उसमें एस एच था, तो एस एच के साथ क्या लगेगा ई एस, शी वॉशेज द क्लोथ। अब इसके एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल लेते हैं हम, वह घर पर रहता है, तो वह घर पर रहता है। तो आपको आप इसको पहचान करेंगे, ता है, ती है, ते आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी ये अफर्मेटिव है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस इसमें देखो वह घर पर रहता है, सिंपल वाला है, तो वह को कहते हैं ही, रहना को कहते हैं लीव, ना रहना को कहते हैं लीव, ही लीव
अभी मैंने आपको बताया था कि लीव, ही लीव एस लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ एस या एस लगता है। तो ही लीव्स इन द हाउस, वह घर पर रहता है। ही लीव्स इन द हाउस, वह घर पर रहता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ब के लास्ट में एस एच, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्ब के लास्ट में एस एच सी एच ओ डबल एस और एक्स ये हो, तो इसके साथ में ई एस लगता है, और बाकी सबके साथ एस लगाते हैं। तो यहाँ पर वह घर पर रहता है, ही लीव, लीव, लीव में हमारे लास्ट में क्या, वर्ग के लास्ट में क्या ई है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, एस एच सी एच ओ एस होता तो हम ई एस लगाते, इसमें क्या लगेगा, ही लीव्स एस लगेगा, ही लीव्स इन द हाउस। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कि वह, या ऐसे कह सकते हो, सविता स्कूल जाती है। तो सविता स्कूल जाती है को ऐसे बनाएंगे हम, सविता सब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट, जाना को कहते हैं गो, अब यहाँ पर आ गया ओ, और सविता हमारा नेम आ गया, सिंगुलर या नेम कोई हमारा नेम है। मैंने बताया था जब ही शी इट नेम या कोई सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं। अब हम ये हम पहचान जाएंगे कि इसमें एस लगेगा, ये ई एस लगेगा। अब लास्ट में, वर्ब के लास्ट में क्या है, ओ है। मैंने आपको बताया यहाँ पर, जिसके लास्ट में, वर्ब के लास्ट में अगर एस एच सी एच ओ एस डबल एस एक्स और हो, तो हम हमेशा उसके साथ ई एस लगाते हैं। तो ओ है, तो ओ के साथ क्या लगेगा, ई एस। सविता गोज टू स्कूल। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये एसआईएस और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो हमारा समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर विद एग्जांपल के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपको हर चीज़ बड़ी डीपली से और बड़ी गहराई से आपको समझ में आए, ताकि आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि ये बहुत हार्ड है। मैं आपको हर चीज़ एक ईजी वे में बताना चाहता हूँ और आगे बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारा क्या था, वो नेगेटिव स्ट्रक्चर था हमारा सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस में नॉट प्लस में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। हमारा है नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस में डूडस प्लस में नॉट प्लस में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसके एग्जांपल लेता हूँ कुछ। जैसे एग्जांपल मैंने लिए कि तुम खाना नहीं खाते हो, तो तुम खाना नहीं खाते हो इसको हम बनाएंगे जैसे, सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, तुम, यू, और यू के साथ हमेशा मैंने आपको बताया डू लगेगा, यू डू नॉट, यू डू नॉट, खाना को कहते हैं ईट, यू डू नॉट ईट द फूड, तुम खाना नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट द फूड। और जैसे दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि डू और डज कब कब यूज होता है, डू किसके साथ यूज होता है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इसके साथ हमेशा डू यूज होगा। और डज, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ डज यूज होगा। लेकिन ये डू डज आपको पता है ये सिंपल वाली बात में यूज नहीं होता, डू डज खाली नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और डबल फैमिली जिसे हम डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं उसमें यूज होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही है तुम खाना नहीं खाते हो, तो यू के साथ मैंने आपको बताया यू के साथ डू, तो यू डू नॉट ईट, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ईट मतलब खाना, द फूड, यू डू नॉट ईट द फूड। इसके दो चार एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं, एग्जांपल हमारा है मैं कुछ नहीं जानता हूं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हम रिश्वत नहीं लेते हैं। तीसरा एग्जांपल हमारा है कि तुम तुम बाहर
नहीं जाते हो। तो ये 3 एग्जांपल मैंने लिए हैं, और सब में देख लो मैंने आपको बताया था कि इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है ता है, ता हूँ लिखा हुआ है, ते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी नेगेटिव है, क्योंकि इसमें नॉट वाली बात हो रही है, नहीं वाली बात हो रही है। क्या कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, नॉट आ गया, नहीं वाली बात, तो हमारा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये है, डब्ल्यू सब्जेक्ट प्लस में डू डज प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या, आई। आई आई के साथ मैंने आपको पिछली अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आई के साथ हमारा डू यूज होता है। आई डू, फिर नॉट, आई डू नॉट, नो को जानना को कहते हैं नो, आई डू नॉट नो एनीथिंग, कुछ नहीं को कहते हैं एनीथिंग, एनीथिंग। तो ये हमारा बन गया आई डू नॉट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हम रिश्वत नहीं लेते हैं, तो हमको कहते हैं वी। वी वी के साथ मैंने बताया था डू, वी डू, और नॉट, वी डू नॉट टेक। टेक मतलब होता है लेना, सब वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है। हमें कुछ भी नहीं करना, जैसा स्ट्रक्चर है वैसे हमें सेम टू सेम स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा वी है, फिर आएगा डू या डज, डू आएगा डज आएगा। तो हमें पता है कि वी, आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा डू का यूज होता है, मैंने अभी पीछे बताया था आपको। और फिर नॉट है, नॉट आ जाएगा। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लेना, लेना को कहते हैं टेक, रिश्वत को कहते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा ब्राइब, BRIB ब्राइब। वी डू नॉट टेक ब्राइब, तुम बाहर नहीं जाते हो, तो यू डू नॉट गो टू आउटसाइड, यू डू नॉट गो टू आउटसाइड। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको नेगेटिव वाला भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसका, इसके जो इंटेरोगेटिव है सेंटेंस, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, उसके बारे में बात करेंगे। जस्ट अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो, डू डज पहले जाता है, डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल लेते हैं कुछ, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं कि क्या वह रोती है। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, क्या तुम लड़ते हो। तीसरा एग्जांपल मैंने लिया, जैसे क्या क्या वह पानी पीती है। तो ये हमारे WH जो हमारे ये इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर हैं। इंटेरोगेटिव के एग्जांपल जैसे कि मैं बताया आपको कि क्या क्या वह रोती है। तो इसमें जो हमारा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव से इंटेरो से ही पता लगता है कि हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्या वह रोती है। तो क्या वह रोती है, तो पहले आएगा डू या डज, तो हमें पता है कि वह है, और वो वह है लड़की है, तो वह के साथ हमें हमेशा डज लगता है, तो डज पहले आ जाएगा। डज, वह को कहते हैं शी, क्योंकि लड़की है वो, अगर लड़का होता तो वह के लिए होता ही। डज शी, और रोना को क्या कहते हैं, रोना को कहते हैं वीप, तो डज शी वीप और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम लड़ते हो, तो क्या तुम लड़ते हो, तुम मतलब यू के साथ क्या यूज होता है, डू, तो डू पहले आ जाएगा, डू यू फाइट, फाइट मतलब होता है लड़ना। क्या वह पानी पीती है, लड़की है, वह के लिए मैंने बताया शी, तो शी के साथ हमेशा डज यूज होता है, तो डज पहले आ जाएगा, डज डज शी ड्रिंक द वाटर, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों जैसे मैं उसने बोला कि क्या वह रोती है, डज शी वीप, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हमें क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं पड़ती, हम खाली स्पीकिंग बोलते हैं। रिटर्न जब हम कभी लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। क्या तुम लड़ते हो, डू यू फाइट, क्या वह पानी पीती है, डज शी ड्रिंक द वाटर। ऐसे हम बहुत सारे बना सकते हैं। अब मैं इसका बताता हूँ आपको WH फैमिली वाला स्ट्रक्चर और उसके कुछ एग्जांपल, ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब हमारा जो है बचा है WH फैमिली का स्ट्रक्चर। WH फैमिली, जो हमारा WH फैमिली का स्ट्रक्चर होता है, पहले WH फैमिली वाले वर्ड होते हैं, WH फैमिली वर्ड्स प्लस में डू डज
डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब जैसे इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैंने बोला कि मैं पेन क्यों तोड़ता हूँ। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, मैं क्यों कूदता हूँ। तीसरा एग्जांपल हमारे पास है, मैं पतंग क्यों उड़ाता हूँ। मैं पतंग क्यों उड़ाता हूँ। तो दोस्तों डब्ल्यूएच फैमिली के ये हमारे पास एग्जांपल है। जैसे मैं पेन क्यों तोड़ता हूँ, तो डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है पहले क्यों, तो क्यों को कहते हैं वाई, वाई वाई वाई, और फिर मैं के लिए हमें पता डू, वाई डू आई, सब्जेक्ट हमारा आई आ गया, वर्ब फर्स्ट में तोड़ना, ब्रेक मतलब होता तोड़ना, वाई डू आई ब्रेक द पेन, वाई डू आई ब्रेक द पेन। मैं क्यों कूदता हूँ, वाई डू आई जंप, जंप मतलब होता है कूदना। मैं पतंग क्यों उड़ाता हूँ, वाई डू आई फ्लाई द काइट, मैं पतंग क्यों उड़ाता हूँ। तो दोस्तों ये डब्ल्यूएच फैमिली के कुछ हमारे एग्जांपल थे कि मैं पेन क्यों तोड़ता हूँ, वाई डू आई ब्रेक द पेन, मैं क्यों कूदता हूँ, वाई डू आई जंप, मैं पतंग क्यों उड़ाता हूँ, वाई डू आई फ्लाई द काइट। तो दोस्तों ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे, जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव, सिंपल वाला, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली, चार तरीके की बातें होती है, चारों आपको डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से समझा दी है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब आपको जो मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके चारों जो स्ट्रक्चर है उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है, आपको मिरर के सामने खड़ा होना है, आपको बोल के प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपको बोलना है कि मैं खाना खाता हूँ, तो आप बोलोगे पहले हिंदी मैं खाना खाता हूँ, फिर उसके बाद इंग्लिश आई ईट द फूड, फिर आप बोलोगे मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट द फूड, फिर आप बोलोगे मैं खाना खाता हूँ, डू आई ईट द फूड, मैं खाना क्यों खाता हूँ, वाई डू आई ईट द फूड। आपको एक बात को चार तरीके से बोलना है, क्योंकि हम किसी बात को चार तरीके से बोल सकते हैं। ये मैंने आपको पहली वीडियो में यही बताया था कि हम किसी बात को चार तरीके से बोल सकते हैं। आपको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्सेशन करनी है मिरर के सामने खड़ा होकर कि मैं बाहर जाता हूँ, आई गो टू आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू आउटसाइड, क्या मैं बाहर जाता हूँ, डू आई गो टू आउटसाइड, मैं बाहर क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो टू आउटसाइड। तो आपको ऐसे वन बाय वन हर सेंटेंस को धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना है, ताकि आपका जो सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी और आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में और आपको स्पीकिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आपको बस इसकी प्रैक्टिस पे फोकस करना है, और प्रैक्टिस आप अकेले में मिरर के सामने कर सकते हैं, या आप किसी भी घर के फैमिली मेंबर के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा फियर महसूस होता है, डर लगता है, तो आप मिरर के सामने सबसे बेस्ट है, मिरर के सामने आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल तरीके से समझा, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल और सब कुछ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको समझ आया या कोई डाउट है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं रोज ऐसी इंग्लिश वीडियो लाता हूँ, बिल्कुल सिंपल और हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए इंग्लिश बोलते रहिए, सीखते रहिए और कॉन्फिडेंट बनाते रहिए।